श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वावतारचरितं सर्वशक्ति समन्वितं श्रीमद्भागवतं वन्दे परमानन्दनन्दनम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रिय सज्जनों, परमपिता परमात्मा में मन का लगना, परमपिता परमात्मा में तन की सेवा करना, परमपिता परमात्मा की सेवा में धन का लगना बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। कहा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। आप ये दोहा सब जानते हैं कि ये संत वेद मत है कि संतों का समागम और भगवान की कथा ये संसार में दुर्लभ है। सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री, लक्ष्मी माने पैसा। ये तो पापी के घर में भी हो सकता है। जो पापी जिनके घर में सज्जनों करोड़ों लाखों नहीं कई करोड़ रुपए लगा करके बुचर खाने खोले जाते हैं, जो कि कट्टी खाना कहते हैं आप लोग, जिनमें जानवरों को आपके गांव में कोई भैंसा पाड़ा बकरा बिकाऊ है क्या, जो ले जाते हैं ट्रकन के ट्रक भर के, वह बुचर खाना किसी एक ही सेठ का है। हजारों जानवरों को मारते हैं, करोड़ों के प्लांट खोलते हैं वे लोग बुचर खाना। तो पैसा तो उनके घर में बहुत भरा है, लेकिन वो पैसा धन में धर्म में नहीं लग सकता है। पैसा तो वैश्यों के यहाँ, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे कोई, कौन थे, मोहनलाल सुनाड़िया कोई थे ऐसा हमने सुना। तो उनके यहाँ छापा मारने का नंबर आया तो कि इतना धन तुम कहाँ से ले आए। तो सज्जनों प्रिय बंधुओं, उसने अपने धन को बचाने के लिए ये कहा कि मेरी माता वैश्या का काम करती थी, वैश्या पने का काम करती थी, ये धन वहां से आया है। तो वैश्या के धन पर कोई टैक्स नहीं है। अपने धन को बचाने के लिए उसने ये कह दिया। अर्थात पैसा तो वैश्याओं के घर में भी बहुत हो सकता है, पापियों की भी हो सकता है, लेकिन पैसे की तीन गति हैं। कौन कौन सी हैं? कि उत्तम गति है शोभन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य मति रत सोई पाकी। वह धन ही धन्य है कि जिसकी प्रथम गति कर दे। कौन सी गति? जो आप अपने धन द्वारा ये काम कर रहे हैं, धन द्वारा ये काम कर रहे हैं। इसका शुभ संकल्प जीवन राम जी, मीना है लता जी, इनका शुभ संकल्प गुरु जी के चरणों में इनकी अनन्य श्रद्धा के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। बस्ती माता के लिए इन्होंने आह्वान किया और अपने भाव रखे, तो महाराज बस्ती मासान में कहीं कसर कूट छोड़ी ही नहीं। तन मन की इच्छा रखी कि तन मन से सेवा करे। धन जीवन राम जी ने कहा मैं लगाऊंगा, लेकिन बस्ती माता
तन मन और धन लगाने में भी पीछे नहीं रही है, तो सदा से ही लगाती रही है। बस्ती की भावना है तभी तो इतना बड़ा आश्रम का निर्माण हुआ। बस्ती माता की श्रद्धा है तो यहाँ पर यज्ञ हुए, अनेक अनेक सत्संगों के आयोजन होते रहे। ये बस्ती धन भूमि जहाँ अवतार हुए गुरुदेव सखीरी, ये भूमि तो धन्य है जहाँ हमारे गुरुदेव भगवान का अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ। ये तो अविद्या है, ये तो वृंदावन है। तो सज्जनों, वह धन्य है सो धन धन प्रथम गति जाकी। कैसे भी कल का आप देख लो प्रत्यक्ष उदाहरण, हमारे रामू भगत जी जो छेड़ी चराते हैं मात्र, बताइए उनका भाव उत्साह अकेले ने, और जो है ये पूरी कल की प्रसादी की व्यवस्था अपने मन से स्वेच्छा से हो रहा है। ये मांगने से तो कोई नहीं करता, मांगने कहने से संभव नहीं हो सकता था ये काम, और बिना मांगे ये सारे आयोजन हो रहा है। तो ये है प्रथम गति। अरे दूसरी गति, तुम पे दान पुण्य में नहीं लगे ना तो कम से कम बढ़िया तो खा लो, सब्जी रोटी खा लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो, बढ़िया मकान में रह लो, शान शौकत से इज्जत सम्मान से तो रह लो। धन के द्वारा ये सब प्राप्त किया जाता है। हाँ, और तीसरी गति है दान नहीं करोगे, भोग भी नहीं भोगोगे तो उसकी तो जो है ना नाश होना है। और एक और आप बात सुन लें कि हमारा जो पैसा हमारी जेब में, हमारे बक्सा में, हमारी बैंक में, हमारी एफडी में, हम जान रहे हमारा है, लेकिन ये बात सीख के जाए कि वो हमारा नहीं, उसमें चारों का हिस्सा और है। क्योंकि वहाँ हमारी एफडी में हमारा छोरा का नाम है, तीसरा चौथा कौन आ जाएगा। एक सज्जन हमारे पास आए, दो व्यक्ति आकर कहने लगे महाराज हमें एक शोरूम का उद्घाटन करेंगे, आप उसके उद्घाटन में आप जरूर पधारें, हम आपके लेने के लिए आए, कितने बजे गाड़ी भेजें। मैंने कि मैं आ नहीं सकूं, कैसे करो ना, बात बता दी। वो छाने लगे, मैं कि सुनो तुम धन प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो ना, मेरा धन बढ़े, बढ़ोतरी हो कि हमारा इसीलिए सब करते हैं। मैंने कि आप कौन कौन के हम दो कर रहे हैं, क्योंकि एक तीसरा पार्टनर हो कर लो, तुम्हारे शोरूम में कभी घाटा नहीं आएगा। वे खड़े रह गए, चौंके कि महाराज क्या करें, तीसरा कौन कर ले। मैंने कि आप जिससे करोगे ना वो ऐसा है कि तुम्हारे शोरूम में घाटा आने ही नहीं देगा, घाटा का सौदा ही नहीं होगा। फिर तो बताओ, मुझे तीसरा है धर्म। जो आप अपनी कमाई कमाओगे, जो बचत का होगा उसमें से 10% अर्थात आपके पास 100 रुपए बचे तो आप 10 रुपए निकाल के रख दो। ये हम नहीं कहते कि तुम हमारी जेब में दे जाना, कभी नहीं आना, लेकिन पात्र विवेकोस्ति धेनुपन्न तृणा संजाते क्षीरम क्षीरम संजायते विषम, कि पात्र को पात्र का ध्यान देकर दान जो करे, पात्र को दिया हुआ दान कई गुना बढ़ता है। अर्थात धर्म को हिस्सादार बना लो, हमारी इनकम में से हम 10% आप किसी भूखे को, अनाथ को, रोगी को, जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसा कोई वृद्ध है, ऐसा कोई अनाथ बालक है, कोई गरीब है, उसके लिए आप भोजन, सबसे पहले नंबर का है भोजन कराना। भोजन कराने का धर्म तो ऐसा होता है जैसे भैंस को शाम को खड़का तेल दे दे तो सवारी का दूध बढ़ जाए, दम बाल्टी बढ़ जाएगी। इतना जल्दी बढ़ता है धर्म, भोजन पानी कराना। फिर लोगों को अनेक प्रकार से दान दिए जाते। तो सज्जनों, प्रिय बंधुओं, तीसरी गति नास्त होती ही है। तो पहला मैं बता रहा कि धन के भागी 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, और जेठे के अपमानते 3 करें हड़फोर। धन के भागी 4 कौन है? पहला बड़ा बड़ा भैया है धर्म, दूसरा नृप राजा, तीसरा चोर, चौथा अग्नि। चारों में बड़ा प्रेम है, दोस्ती है, घनिष्ठता है। कोई बड़े भाई का अनादर कर दे तो 3 सहन कैसे करेंगे? तेने कैसे समझ रहा कि एक लो ही है, तेने हमारे पीछे का ध्यान नहीं दिया, मैं 3 ऐसे लट बाहर दिए, तेरे से बदला लेके छोड़ेंगे नहीं है। बदला का ध्यान रखना। तूने हमारे बड़े भाई का अपमान किया, अनादर किया है, तिरस्कार किया है, तो हम बदला लेके छोड़ेंगे, क्योंकि प्रेम है उनमें। तो इसका मतलब धर्म का अपमान करना, धर्म में नहीं धन लगाना,
तो राजा तो ले ही लेगा, चोर तो ले ही जाएंगे, अग्नि तो लग ही जाएगी, छोरा घर में होंगे, ऐसी बुद्धि बन जाएगी, कितने कंजूसी करके कमाएंगे, छोरा शराबी हो जाएगा, शिकारी हो जाएगा, जुआरी हो जाएगा, माँ बाप रोते रहेंगे, लेकिन धन को बर्बाद कर देगा और धर्म में सदा से लगाते रहेंगे, बच्चों की बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। क्यों? अन्याय पार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन 10 वर्ष ही रुकता है, 11वें वर्ष लगते लगते समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए धन को धर्म में लगाना चाहिए, लेकिन लगना कितना कठिन है। एक श्लोक महाभारत का सुनो। भगवान कृष्ण एक बार प्रवचन कर रहे, कृष्ण भगवान, अब पांडव भी बैठे थे, तो भगवान ने क्या एक श्लोक बोला, सज्जनों वो मैं जो भी निवेदन करता हूँ मन गढ़ंत बात नहीं कहता हूँ, मन मर्जी की बात नहीं कहता हूँ, मैं शास्त्र संतों की वाणी की बात कहता हूँ। तो उन्होंने कहा, विद्या धनम बिना कोटि तदर्थम हरि मंदिरे तदर्थम जानवी तीरे तदर्थम दक्षिणे करे। भगवान कृष्ण ने ये श्लोक बोला कि हे भैया, सबसे ऊंचा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, पवित्र ज्ञान जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमीह विद्यते तत् योग संसिद्धिम ज्ञानेनात्मनि कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला संसार में कोई दूसरा है नहीं। तो उस ब्रह्म ज्ञान को आप प्राप्त करने जाओगे ना, तो 1 करोड़ विघ्न तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, करोड़ योद्धा खड़े ब्रह्म ज्ञान होने नहीं देंगे। भगवान के मंदिर में जाएंगे तो तदर्थम हरि मंदिरे 1 करोड़ से आधे होते 50 लाख योद्धा खड़े रहते हैं, हरि के मंदिर जाने से रोक देते हैं, हरि के मंदिर नहीं जाने देंगे। और 25 लाख योद्धा तदर्थम जाह्नवी तीरे, गंगा मैया का कोई स्नान करने का मन बनाता है तो 25 लाख योद्धा अस्त्र शस्त्र लेके खड़े, गंगा नहाने नहीं देंगे, गंगा नहाने का मन नहीं बनने देंगे। मन बना तो मन को बदल देंगे, विचार को बदल देंगे, प्रोग्राम निरस्त कर देंगे। और 12.5 लाख योद्धा हमारे दाएं हाथ को पकड़ के खड़े हैं, तुम्हारा हाथ दान बढ़ाने में जाएगा तो पकड़ लेंगे। वे 12.5 लाख योद्धा हैं, दान नहीं करने देंगे। ऐसे थोड़ा हो जाता दान, बहुत सारा कठिन काम। तो भीम सेन खड़े हो गए, भगवान से कहा क्या करें, गंगा नहाने में 25 लाख योद्धा खड़े, अस्त्र शस्त्र लेके गंगा नहीं नहाने देते। मैं जाऊंगा और 25 लाखों को देखूंगा मैं यार। अर्जुन धनुष बाण गदा लेके घोड़े पर बैठ के सुबह गया और गंगा के किनारे पहुंचा। इधर से उधर घोड़ा दौड़ाता रहा सुबह से शाम तक, जंगलों में, झाड़ियों में और नालों में देखता रहा कि कहाँ है वे योद्धा, कौन मुझे रोकने वाला, मैं देखूं वे कितने बलवान, कैसे बलिष्ठ, कैसे आकार वाले हैं। लेकिन सुबह से शाम तक भीम को कोई योद्धा नहीं मिला। लौट के आया, भगवान से कहा, कृष्ण आप भी झूठ बोलते क्यों कि तुम कह रहे गंगा किनारे 25 लाख योद्धा खड़े, नहाने नहीं देते। मैं तो सुबह का गया हूँ, शाम तक घूमता, एक भी योद्धा नहीं मिला। भगवान ने कही डुबकी कितनी लगाई, एक बार स्नान किया। भीम ने कहा एक बार भी नहीं, तो वही तो योद्धा थे, दिन भर गंगा किनारे घूमता रहा, डुबकी एक बार भी नहीं लगाई। वे योद्धा ऐसे भीतर बैठे हैं। तो सज्जनों, ये सब जो धार्मिक कार्य परमपिता परमात्मा की कृपा से होते हैं, एक शुभ कार्य। देखो, एक संत जी थे, क्या प्रसाद बता, मेरे एक गर्मियों के दिन, जैसे यहाँ अपने स्वामी जी रहते, उन्होंने कहा भैया हम गर्मी के दिन हैं, गंगोत्री जाएंगे, बद्रीनारायण की यात्रा।
एक बच्चा होगा 10-15 वर्ष का, उसने कहा स्वामी जी मेरी भी छुट्टी स्कूल गया कि मैं भी चले चलूँ, मैं भी संग संग स्नान हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भैया चल। सो वो 10-15 साल का बच्चा और गुरुजी के साथ पहुंचा बद्री नारायण धाम में। और बद्री नारायण धाम में हर धाम तीर्थ में पंडा बैठे हुए, तो उन्होंने इस बच्चे को देख कर पंडा ने कहा इधर कहाँ से आए? स्वामी जी के नारायण में। तो अरे आया भी तो कहीं से। हमने कहा बालाखेड़ा से आए हो? बालाखेड़ा जिला करौली नाथ तहसील से। अच्छा अच्छा, बद्रीनारायण धाम में आए बेटा, बहुत अच्छा है, लेकिन तीर्थ का फल पूरा जब मिलता है कुछ फल छोड़ो। बच्चा बोला समझा नहीं। अरे कोई तीर्थ में आओ तो फल छोड़ दे, और ऐसी धारणा धार रखी है लोगों ने, तीर्थ में फल छोड़े। एक सज्जन बांधे हुए कि हमें भी ले गए कि महाराज आप द्वारका जी चले चले तो हमारा भी तीर्थ हो जाए, मेरी माता को और मेरी पत्नी को भी ले चलो। तो वाह भाई वाह, आधे के संग में क्या यात्रा होगी तेरी, मैं आधे दूंगा, मैं खा ले जाऊंगा। पर उसने कहा मुझे विश्वास है आपके साथ मेरी यात्रा सुखद होगी। मैंने कहा एक मुझे सहयोगी और चाहिए कि तुम्हारी मर्जी से कोई ले लो, आप सबका बढ़िया अच्छा रिजर्वेशन टिकट करवाएंगे, अच्छी धर्मशाला में रुकेंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। चलो एक संत और ले लिए बांधी हुई से, स्वामी दिव्यानंद महाराज। अब पहुंच गए द्वारका जी। भेंट द्वारका में समुद्र में बैठे, नाव चल रही, वो जहाज जहां समुद्र में चल रही, सैकड़ों आदमी बैठे। तो भगत बोला महाराज आप द्वारका जी आए हैं और समुद्र में जहाज चल रही है, तो मैं कोई फल छोड़ दूं? फल छोड़ दे? क्या फल छोड़ेगा? महाराज आंवला छोड़ दूं, आंवले का संकल्प कर दूंगा आज यहाँ। हे बेवकूफ, मैंने कही आंवला छोड़ देगा? अमृत फल है आंवला, आंवला अमृत फल है, कितने काम आता है बता दे रहे हो। आंवले का मुरब्बा होता है, आंवले का जो है ना अचार होता है, आंवले का तेल होता है, आंवला त्रिफला में मिलता है, बहुत हरे जो है ना आंवले के प्रिय होते हैं, अमृत फल होते हैं, इनको छोड़ रहा है। इसने क्या नुकसान किया है? तो बता आप क्या छोड़ू? अब छुप छुप दारू को पीता था, छुप छुप की बीड़ी पीता था। यानी कि आंवला छोड़ रहे, बीड़ी के बंडल दे रहे, जब फेंके संकल्प करे ना, अब एकदम शर्मिंदा हो गए। अरे महाराज मैं तो बहुत छुप के भी, तुम्हारी निगाह कैसे की? मैं आदमी कर तो ठीक है कि आप कह रहे तो छोड़ देता हूँ। ऐसे मतलब छोड़ने की चीज नहीं छोड़े, धाम में जावेगो कह रहा साहब मैं आज संकल्प करूँ अखरूट ही नहीं खाऊंगा। अरे अखरूट तो जिंदगी में से ही तो अखरूट ने कहीं छोड़ा। सो बच्चा से पंडा ने कहा कि तू बालाखेड़ा से आए तो तू कोई फल छोड़। कि पंडा जी क्यों? अब तो मैं बालक था, खाने के दिन तो अभी आए, तो छोड़ना जरूरी है। हमने कहा नहीं, कुछ भी फल छोड़ दो, तुम्हारी जो इच्छा है। तीर्थ में फल छोड़ने का पुण्य ज्यादा होता है, तो छोड़ना ही पड़ेगा। वहां पे संकल्प करो। बच्चा बोला कराओ संकल्प। हाथ में जल दे रहो, विष्णु विष्णु परमात्मा ने नमः। तस् दैतस् ब्रह्मणो जम्बूदीपे भरतखंडियार्या भरत देशांतर्गते कलियुगे कलि प्रथम चरणे। बोलना संकल्प, फलाना नाम, उसने बोला अमुक नाम, फलाना गोत्र त्रिभुवन उत्पन्न हम। क्या संकल्प करता है, क्या फल छोड़ रहा है? ध्यान से सुनना। बच्चे ने कहा पंडा मैं बद्री धाम में आया हूँ, संकल्प करता हूँ जिंदगी में नीम की निमोड़ी कभी नहीं खाऊंगा, नीम की निमोड़ी नहीं खाऊंगा। पंडा को नीम की निमोड़ी? अरे हमारे यहाँ तो नीम होते, पक जाती है, मीठी मीठी लगती है, बच्चे खाते हैं, तो बच्चे खाते हैं तो मैं भी खाता हूँ, तो उसको खाने का संकल्प करता हूँ। तो इस दृष्टांत का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य तीर्थ, कथा भी तीर्थ ही है। चाहे कोई संकल्प ले तो ऐसा लो, हमारी जो जीवन की बुरी आदत है, बुरा जो स्वभाव है, ये हमारा छूट जाना चाहिए। चाहे आप पंडा से न कराओ, किसी के सामने मत कहो, लेकिन मन ही मन ये संकल्प कर लो, आज के बाद ये बुरी आदत को मैं छोड़ता हूँ। फिर देखो कितना लाभ होता है। मत किसी से कहो, जो तुम बुराई छोड़ दोगे तुम स्वतः भले हो जाओगे और स्वतः हमसे भले काम होने लग जाएंगे। और माता बहन तो इतना जल्दी पकड़ती है, कोई बात को पकड़े ना, अरे महाराज क्या कहने बात है। माता बहनों का तो स्वभाव बड़ा निर्बल भी होता है, और नहीं पकड़ दिए तो कहती है कि चलो सत्संग कथा में हो कि जा तू ही चली जाए स्वर्ग में।
हमको कोई जरूरत नहीं। और पकड़ती हैं तो कैसे पकड़ती हैं कि एक गांव में शिक्षित परिवार, पढ़े लिखे लोग सब थे। एक कोई बहू आई, बिना पढ़ी थी वो। अब बिना पढ़ी तो उसके गांव में ऐसी बोली भाषा, ऐसी तो बोलेगी। तो बोलती थी, क्या बोलती थी? वो कहती, अरे तू कहाँ जा रही है? अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे तू आइयो, अरे तू तड़ा करके बोलती थी, बुरी ओछी भाषा। उसकी सासू लड़ी, लेकिन सासू जी कब तक ही लड़ सकती हैं? साल भर के अंदर अंदर बहू को जो सिखाना है, पढ़ाना है, पढ़ा लो। साल भर के बाद में तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी, साल भर में तुम्हें सुनाने लग जाएगी। देखो, एक जगह की बात है, घर में आई बहू थी वो, तो उसका पति जो था ना बहू का, वो नौकरी करता था। मानो गंगापुर में उसकी ड्यूटी, डेली घर आ जाता। ध्यान से सुनना बात को। तो सुबह जाना, दिन भर नौकरी करी, शाम को घर आ जाना। अब सब जो है ना बीवियां हैं, जिन जिन की पत्नियां, सब फोन रखती हैं। बच्चे भी बड़े माहिर हो गए फोन चलाने में। तो उसके पति ने फोन किया, गंगापुर में ऑफिस में था, तो वहीं से घंटी करी। तो घंटी बजी, पत्नी के फोन पर डन 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 घंटी बजी। तो पत्नी तो दूर थी, पत्नी दूर थी। उसकी माँ गई और फोन उठा लिया। हेलो, हाँ अच्छा मम्मी, दोनों उठाएगा फोन। कहाँ बेटा, क्या बात है? मम्मी आज शाम को मेरे लिए रोटी सब्जी नहीं बनाना, मेरे पेट में गड़बड़ी है, हल्का भोजन करूंगा, मुझे चावल मूंग की खिचड़ी बना देना, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, पेट खराब हो गया। अच्छा बेटा, मम्मी बोली अच्छा बेटा ठीक है, चावल मूंग की खिचड़ी बना दूंगी, कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है। ऐसे थोड़ी बात करे, इतने बहू आ गई। कहीं उठा लिया फोन, तो कौन को फोन आया, कब आता है? अरे कोई को नहीं है बेटा, कोई फोन आयो गंगापुर से। क्या कह रहा? यो कह रहा पेट में गड़बड़ी है, जो मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा, खिचड़ी बना देना। हाँ तू बना देगी खिचड़ी, तू जाना खिचड़ी बनाबो। उठा लिया फोन, खिचड़ी बना दूंगी, तो यही लखड़े बना पागा। डोगरी को 60 बार सुना, तो मैं बनाऊंगी महारा पति को। बनाओ साहब, पति ने खिचड़ी बना दी। पति आया, खिचड़ी तैयार है, पति ने परोसी, एक चम्मच ली मुंह में और झोला लड़ने लगो। है डोकरी, तेरी 60 साल को पटक दी तेने, ये खिचड़ी बनाई है, चम्मच में आवे नहीं, मोटा में आवे नहीं, मावे नहीं, खिचड़ी बनाई है। इतने डोगरे, बेटा मैंने को बनाई, थारी लुगाई नहीं बनाई है। अरे देखने में खराब है, टेस्ट तो फुल है सच्चा। पत्नी को नाम ले दियो डोगरी ने, भाया मैंने को बनाई, तेरी पत्नी ने बनाया, तेरी मैडम ने। हाँ देखने में खराब लग रही, लेकिन टेस्ट तो फुल है। लुगाई का नाम लेता है तो टेस्ट फुल, और डोगरी की 60 साल को पटक दी। बूढ़ी बड़ी इनके तो हाल बिगड़ गए भैया। इसलिए बुढ़िया भी है ना, वे समझ जाए समय काल को देखते हुए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो सिखाना है, समझाना है ना, आवे तभी प्रेम से उन्हें सिखाना चाहिए। लड़ झगड़ के सिखाए तो समझ लो दुश्मनी आपने अभी मोल ले ली। घर गृहस्थ में रहने की कला सत्संग से और कथा से आती है। तुम ये मत समझो कि पढ़ी लिखी बहू और अच्छी नौकर आ जाएगी तो मौज हो जाएगी। लेकिन ये तो हमारे मन में बैठी है सो बैठी है, लेकिन ऐसा है नहीं। संस्कारवान बहू, चाहे वो कलेक्टर, टीचर, डॉक्टर आ जाए तो बहू सासू ससुराल को सुख दे देगी। संस्कार वाली बहू यदि अनपढ़ आ गई तो भी अपने सासू ससुर को सुख दे देगी। और जिनमें संस्कार नहीं है ना, तो वह चाहे वो कलेक्टर ही आ जा, लेकिन ये स्थिति देखते हैं महाराज कि यूं कहती है कि इस घर में मैं तब रहूंगी, इस सासू को दूर करते हैं। इससे तू दूर रहेगा तो रहूंगी, नहीं मैं नहीं रहूंगी। लो पढ़ी लिखी ली आओ साहब, तो फिर क्या फायदा हमें हुआ। फिर भी माँ की ममता ऐसी होती है, तुम दूर ही रहो लेकिन ठीक सुख से रहो। एक घर में आई पढ़ी लिखी बहू, छोटे पर में हो गई शादी। अब बहू तो जो है ना ज्यादा पढ़ी, छोरा कम पढ़े, वो लगी नौकर, छोरा पे ना नौकर रहे। ऐसी बहुत जगह देखी।
बिना नौकर। अब वो तो मैडम अपनी मर्जियां जब खड़ी हुए, मर्जी आवे जी खाना बनाए, मन मर्जी सासू से तो यूं ही परवाह करे, ये कोई घर में सासू हमारी बुजुर्ग है, इसकी सेवा करें, इसकी बात भी माने। तो पड़ोसन कहती अरे बुढ़िया, अब तो तेरे घर में बहू आएगी, फिर भी तू झाड़ू लगा रही है, फिर भी पोछा लगा रही है, फिर भी तू रोटी बनाती है, फिर भी इसको चारा शादी करती है, क्या करूं, ऐसी बहू आएगी बहना, परवाह नहीं करे, मुझे सेठता ही नहीं। तो फिर उससे कहा छोरा तेरी बहू को समझा ले, पड़ोसन मुझसे क्या क्या कहती हैं इसको समझा ले, मत माथा चढ़ावे। अब माथा तो चढ़ी है ना। माँ से बात थोड़ी याद आ गई कि एक पढ़ा लिखा दूल्हे और गया शाम शादी करने के लिए दूल्हे, और मंडप के नीचे जाके बैठा, पंडित जी तैयार थे, हमारे पंडित मनाराम जी पढ़े लिखे। तो उन्होंने कहा पंडित जी हाँ आप फेरा पढ़ाने आए कहाँ साहब? दूल्हे राजा बिल्कुल हम ही फेरा पढ़ाएंगे। तो ये बात बताओ, फेरा के टाइम दुल्हन को दाएं तरफ बैठाना शुभ है कि बाएं तरफ? अर्थात दाएं तरफ बैठाना चाहिए, दाएं तरफ बैठाए बाएं तरफ दुल्हन को। पंडित जी मनाराम बोले कि दूल्हे राजा आज तो तू या को दाएं बैठा ले चाहे बाएं बैठा ले, तड़के तेरे माथा पे बैठेगी या आज तू किधर भी बैठा ले तड़के तेरे माथा बैठेगी। सब गए, छोरा ने माथा बैठा राखी, छोरा ने माथा चढ़ा राखी। तो जो है क्या हुआ, छोरा बहू को समझा रहे, तो उन्होंने कहा समझाऊं कि समझे ही नहीं, और ये कोई कहा भैंस का भी अच्छा हूं है जैसी की संगत जिंदगी बितानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, सुबह तू झाड़ू लगा, मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो मान की मम्मी तू ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत किया करे, मैं झाड़ू लगा लूंगा, मैं पोछा लगा लूंगा, मैं रोटी कर लूंगा, मेरी खोपड़ी तू मत बचा करे, मैं वासु को कैसे भुकाएंगी, वह नौकरी करे। तो सुबह वो झाड़ू लगाने लगी, वह की सासू झाड़ू लगाने की छोरा, अरे मम्मी मम्मी बूढ़ी बड़ी तू झाड़ू लगा रही है, अल्लाह तुम्हारी मुख दे मैं झाड़ूंगी। अरे बेटा मेरे कर्म में यही लिखो, मुख दो झाड़नो, मेरे कर्म में यही लिखी है। और वो सोरी आराम से कम्बल ओढ़ के बिल्ली की तरह टमुक टमुक झाड़ गए, सासू झाड़ रही है। छोरा कह रहा कि मैं झाड़ू लूंगा। अब दोनों झगड़ रहे, मैं झाड़ू सूती कह रही है, सुबह की नींद बिगाड़ धरती, अकल खराब हो रही है, मैं झाड़ूंगी, झगड़ा मत करो। एक दिन तू झाड़ ले, एक दिन तेरी मम्मी झाड़ लेगी, सो लगा मैं फैसला कर देती हूँ, ये लड़ने क्या बात है, मैं झाड़ूंगी। एक दिन तू झाड़ लेना, एक दिन तेरी मम्मी झाड़ लेगी। ले साहब, ये पढ़ी लिखी ले साहब, लेकिन संस्कारवान होती है महाराज, वो सासू ससुर की कदर समझती हैं, वे उनकी जो है ना महिमा को जानती है कि इनकी सेवा करेंगे तो हमारी सेवा होगी, और हम जोरी जबरी से कराना चाहें तो नहीं होगी। इसलिए जो कथा सत्संग में आती हैं, बात पकड़ती हैं, तो एक बार में बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेती हैं। तो माता बहनों भाइयों, सत्संग और भगवान की कथा जिन जनों ने सुनी है और श्रद्धा भाव से सुनी है और मानी है ना, उनका जीवन तो सुखी हो ही जाता है। और एक मैं आपको एक निवेदन कर दूं, राजा दशरथ के पिता थे अज, एक छोटा सा कथा है। तो अज जो राजा थे उसके कुष्ठ का रोग हो गया, कोढ़ जिसे बोलते हैं ना, तो कोढ़ रोग बहुत बुरा होता है और पूरा शरीर बहुत परेशान है, पूरा शरीर भी उसका विकृत हो गया है। गुरु वशिष्ठ से कहा उसने, गुरुजी क्या है, सारे वैद्य डॉक्टर हकीम हार गए, ये कोढ़ नहीं मिट रहा, मेरा दुख नहीं मिट रहा है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा एक उपचार है, जो भी जीवन में दुख आता है वो पाप का फल और सुख आता है वो पुण्य का फल होता है। तो गुरुजी हम बताओ सो करें। तो देखो सज्जनों, याद रखना, जो व्यक्ति किसी की झूठी निंदा करते हैं, वो निंदक जो होता है वो उस आदमी के, हम तो कपड़ों को बर्तन को साबुन से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, पानी से धोते हैं, लेकिन वो निंदा करने वाला, निंदा कौन सी, झूठी निंदा,
झूठी बात चला कहता है, किसी को बदनाम करना चाहता है झूठा, तो वो उसके पापों को अपनी जीभ से चाट के साफ करता है। क्यों जीभिया से निंदा कर रहा है? निंदा वही है, कोई आदमी शराब नहीं पीता फिर भी करे शराब ये शिकारी है, चोर है, वो मैं जानता हूँ तो बेकार है, बदकार है, जबकि वो में नहीं वो गुण। फिर झूठी आलोचना करना वो होती है निंदा। और सच में ही दारू पीता है और उसको कहीं पीता है तो वो निंदा नहीं, वो तो सच है, पीता ही है अगला। तो वशिष्ठ जी ने राजा अद से कहा, तुम एक काम कर सको तो तुम्हारा कुष्ठ मिट सकता है, जो पाप कैसे भी नहीं मिटे। कबीर जी ने कहा कि निंदक निये रे राखिए अंगना कुटी छवाई, और बिन पानी बिन साबुन निर्मल करत सुहाई। कि निंदक को नियर रखो, दोस्ती रखो बढ़िया उससे, समझ लो निंदक है, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई तो करनी नहीं है, वो तो रुकेगा नहीं। निंदक नियर आंगन कुटी छवा, बिन पानी बिन साबुन तुम्हें धो देगा, साफ कर देगा, तुम्हें निष्पाप बना देगा। तो वशिष्ठ जी ने उसको क्या तरीका बताया कि एक काम तुम करो तो तुम्हारा कुष्ठ मिट सकता है। तो गुरु जी बताओ, एक किसी जवान ब्राह्मण कन्या को अपने भवन में ले आओ और दुनिया के देखते हुए ले आओ, उसको अपनी बेटी की दृष्टि से रखना। जवान बहन बेटी तो घर में रहती है, जवान होने पर क्या बाप के घर में बेटी नहीं रहती, इस भावना अपनी पुत्री समझ के उसको रखना। लेकिन दुनिया अपने हाथ से नापती है, अपने चश्मों से देखती है, दुनिया का चश्मा इतना गंदा हो गया है, अच्छी बात में भी बुराई दिखती है। अब ये भव्य आयोजन हो रहा है, किसी को तो ये भी बुराई लग रहा होगा, पूरे गांव में बुरा बता देंगे, साधु महात्मा सब बेकार है उनके लिए, तो उनके चश्मा का तुम क्या कर लोगे? तुम हटा दोगे चश्मा? नहीं हटा सकते, वो खुद हटाएगा तो वो चश्मा हटेगा, तो ही उसको अच्छा दिखेगा। तो ऐसे रखोगे तो दुनिया कहेगी अरे राजा ओ अन्यायी ब्राह्मण कन्या को हरण करके ले आया, अपना धौंसा दिखा करके ब्राह्मण कन्या को घर में रखा है, राजा व्यभिचारी हो गया है, धर्म कर्म मान मर्यादा छोड़ दी है। लेकिन राजा के सामने कहने की औकात नहीं किसी की, वो काना फूसी लोग बातें करने लगे तो राजा का सिर में कुष्ठ था वो ठीक हो गया, दूसरे महीना छाती बिल्कुल ठीक, हाथ पैर पेट जंगा घुटने पिटली तक राजा की कंचन सी काया होती चली गई। जो दुनिया झूठी निंदा करती गई, बुराई करती गई झूठी, तो राजा स्वस्थ हुआ। एक मतलब अपना अंगूठा टिकता इतना जगह सफेद दाग उसका नहीं मिट रहा। उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से आपने अद्भुत प्रयोग बताया है, मेरी कंचन सी काया हो गई, मेरा पूरा जो मुझे दिन में चैन रात में नींद नहीं आती, आज मेरा रोग मिट गया। तो एक अंगूठा के बराबर एक धब्बा सफेद है, अब ये कैसे मिटे? गुरु वशिष्ठ ने कहा ये तो रहेगा। क्यों गुरुजी? कि ये इसलिए कि ये युक्ति मैंने बताई है, पूरा नगर तुमको इस दृष्टि से देखता है कि राजा ब्राह्मण कन्या को पत्नी के रूप में रखता है ना, लेकिन मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि युक्ति तो मैंने ही बताई है, ये भाव मेरे अंदर है नहीं और ये तेरा इतना सा मिटेगा नहीं। संसार को तुम खुश करने का सर्टिफिकेट बनाने कभी नहीं बैठना। संसार किसी से खुश ना आज तक हुआ, रामकृष्ण से ही खुश नहीं हुआ। आज रामकृष्ण के भी विरोधी बहुत बैठे जो मंदिर मूर्तियों का खंडन करते हैं। राम के लिए देखो आप कितने शत्रु खड़े हुए, कृष्ण को तो 6 दिन के को मारने पूतना आ गई, जहर दे के मार दूं। तो बता हमारी तुम्हारी कोई आलोचना झूठी करे चिंता नहीं, लेकिन सच्चाई से डरना कि हकीकत में हम वो गलत नहीं करें कि जो हमारे लिए पाप कर रहा पाप हो है ना, हमारा पतन का कारण हो, उससे नहीं। संसार तो ऐसा है, एक और उदाहरण है। संसार कैसा है, एक कुम्हार और कुम्हार का लड़का गधा लेकर के और साहब जो है गुढ़ा चंद्र जी से आ रहे थे बालाखेड़ा।
तो दोनों बाप बेटा पैदल पैदल कुछ लोग मिल गए जा रहे, उनका कुम्हार के बुद्धि जाते, कोई कुछ कह दे, अरे कुम्हार के तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, भाग लो, सवारी होते होते भी तुम पैदल चल रहे हो, तुम जैसा मूर्ख कौन होगा, अरे ये गधा का पूछवा होगा। आने की रे छोरा घनी दुनिया मिलेगी वहां तक, तो दुनिया तो हमें बहुत जो है दोष दे देगी, बुराई कर रही है। तो के पिताजी तू बैठ जा, तो पग डोगरा बैठा दिया। इतने फिर लोग तो सड़क है, अरे साठा ओ कमाल ते धोड़ान में धूल पटाओ, तेरी शर्म कहाँ गई, बैठते बैठते बूढ़ होगा तो धापे कौन, ये बालक तो पगा पगा चालो, ये बालक तो पैदल पैदल, और 60 साल का बैठे एक डोगरा बुद्धि उम्र हैगी 60 बुद्धि गई नाइट यही करेगो 60 दिन को मार कर से उतरो। मान के छोरा दुनिया ने नाम दे थूक भिरो, ऐसो काम करे दुनिया थूक नहीं भरे, दुनिया बुराई नहीं करे, छोरा तू बैठ जा, छोरा को बैठा दिया। फिर आगे दुनिया मिल गई, अरे छोरा शर्म कर तेरी बुद्धि क्यों मारी गई है, ओ जागो बूढ़ो बड़ो पगा पगा, और घोड़ा की जाता तू यार लगता जे गधा पे बैठा है, भाग डूंगर में चढ़ जाए, तो ऐसा तू है, और फिर गधे पर बैठा है डोकरा पैदल। अब मैंने कहा पिताजी बताओ, तू बैठो जब गत कौन, मैं बैठो तब गत कौन, का दोनों बैठ जाओ, दोनों चढ़का गधा का। फिर दुनिया में लिए ऊँट का कुम्हार गयो, अरे ये ऊँट का, अरे हत्यारे या गधा की जान लेवा क्यों फिर रहे हो, मरेगा या मरे गधा, दूसरे ये हत्यारे इनके दया धर्म का काल मारे जो फलाल मारे जो बैठो। अब क्या कर, दोनों बेटे तो कहते कौन का पुत्र बड़ा दोनों, अब क्या करें, क्या तो बेटा यही करे गधा को पट्टे के बाएं दरिया अपने मुड़ पहुंचे, अब अपने आप गधा को मुड़ पहुंचे, अब दोनों ने पटक गधा को बाएं दर मुड़ पहुंचे, तो चले आगे भागी नदी, और नदी में पानी गधा तो थक दो गर्मी में पांव फड़फड़ा थम नदी में गिर गो। अब दोनों को मार छोरा दोनों रो रहे, फिर मिले तो साथ आदमी, अरे छोरा को मार के कहे वो छोरे रो का बात है, अरे बात क्या बताएं, या दुनिया को राजी करने के चक्कर में लगे रहे, और दुनिया राजी भी नहीं हुई, और हमारा गांठ को गधा भी गया। गांठ को दुनिया को राजी करने के चक्कर में नहीं रहना, जो तुम्हें शुभ कार्य दिखता है कितना भी अच्छा कर लेना, ये जिंदगी में अनुभव कर लेना, आज की बात नहीं अनादि से है। कुछ लोग तुम्हारे लिए वाहवाही कहेंगे तुमने बहुत अच्छा किया, और कुछ तुम्हें कह देंगे तुमने अच्छा नहीं किया, या मैं या कसर रहेगी, या मैं या गलती कर दी, तेने फलानी कर दी, तेने ठिकानी कर दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।